अध्याय 551 घातक प्रहार। पृथ्वी स्तर की विरासत शस्त्र हिमशाही भाला। नकुल शॉ ने अपनी रक्तधारा को प्रवाहित किया और उनके सामने पृथ्वी स्तर के भाले की आकृति प्रकट हुई। इस बार का दृश्य पिछली बार से भिन्न था। पृथ्वी स्तर के शस्त्र की वह आकृति तब तक सघन होती रही जब तक कि उसने केवल एक छाया के बजाय वास्तविक हिमशाही भाले का रूप लेना शुरू नहीं कर दिया। बोटिल्ड नकुल शॉ की रक्तधारा के भीतर मौजूद हिमशाही भाले के अनगिनत टुकड़े तेजी से एक साथ जुड़ गए और नकुल की हथेली तक फैल गए। आमतौर पर जब हिमशाही भाला विभाजित रहता था तो उसकी आभा को महसूस करना कठिन होता था, लेकिन इस स्थिति में यह इसके बिल्कुल विपरीत था। वेन टिल्ड पृथ्वी स्तर के शस्त्र की वह काल्पनिक आकृति एक गहरे नीले रंग के स्फटिक भाले में बदल गई। हिमशाही भाला, एक पूर्ण पृथ्वी स्तर का शस्त्र। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनकी रक्तधारा एक नए स्तर पर पहुंच गई है और हिमशाही भाले में सोई हुई शक्ति जागने लगी। ये सब लूसीफर के पृथ्वी स्तर के शस्त्र के कारण हुआ था। इसने नकुल के सुप्त हिमशाही भाले को प्रज्वलित कर दिया था। पृथ्वी स्तर का शस्त्र, तुम्हारे पास भी एक है। लूसीफर के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जेमिनाई सैड, जैसे ही हिमशाही भाला प्रकट हुआ, एक ठंडी और प्राचीन शाही आभा ने हवा को जमा दिया और यहाँ तक कि आकाशदंत भेड़िया चंद्रब्लेड भी बेचैनी से कांपने लगा। हिमशाही भाला, क्या ये वही पृथ्वी स्तर का विरासत शस्त्र है? तीनों शून्य देव क्षेत्र वॉर्ड गॉड रेल्म्स के योद्धा नकुल शॉ के हिमशाही भाले को एकटक देखते रह गए और चिल्ला उठे। वे हिमशाही भाले के इतिहास और पृष्ठभूमि को जानते थे। उस रहस्यमयी घाटी के भीतर दो पृथ्वी स्तर के शस्त्रों की आभा हवा में एक दूसरे से टकरा रही थी। हिम सम्राट का संकल्प, प्रहार करो। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनके रक्त की शक्ति और सत्य आत्मा का स्रोत अत्यंत तीव्रता से समाप्त हो रहे हैं। उनका हिमशाही भाला एक अथाह गड्ढे के समान था। शू टिल्ड नकुल शॉ ने वार किया और हिमशाही भाला एक ठंडी रोशनी बिखेरते हुए आगे बढ़ा। उसके आसपास की हर चीज तुरंत जम गई और 10 मील के दायरे में एक प्रतिबंधित शीतलता फैल गई। उस क्षण में लूसीफर और यहाँ तक कि वह विशालकाय यौ वृक्ष भी पाले की परत से ढके जाने के कारण जकड़ गए। श्वा, लूसीफर किसी तरह अपने आकाशदंत भेड़िया चंद्रब्लेड को घुमाने में सफल रहा, जिससे लाल बैंगनी भेड़िए के सिर वाली शक्ति उस ठंड से टकराए। हालांकि जो कुछ भी हिमशाही भाले के संपर्क में आया वह जम गया। वायु और बिजली के पंख फड़फड़ाए और नकुल शॉ शक्तियों के उस टकराव से बचने के लिए 100 गज दूर हट गए। वाह, यद्यपि वह हमले से बचने में सफल रहे, फिर भी वे उसके झटके शॉकवेव की चपेट में आ गए और उनके मुंह से खून निकल आया तथा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भले ही मैं हिमशाही भाले का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन एक सत्य प्रभुपद ट्रू लॉर्ड रैंक के रूप में मेरी साधना अभी बहुत कम है। नकुल शॉ के चारों ओर पानी की एक लहर दिखाई दी और वे ठीक होने लगे। दूसरी ओर लूसीफर की स्थिति कहीं अधिक खराब थी। उसने 2 पृथ्वी स्तर के शस्त्रों के टकराव को सीधे झेला था। उसका शरीर डगमगा गया और उसके मुंह से खून टपकने लगा, जो जल्द ही जम गया। लूसीफर हार गया। सुनहरे कंकाल ने आह भरी। काले कोहरे से घिरे राक्षसी स्वामी ने भी अपना सिर हिलाया। एक हाथ खोने और पहले से ही बैंगनी बिजली द्वारा जीवन शक्ति क्षीण होने के बाद लूसीफर का जीवन अब संकट में था। लूसीफर ताकत के मामले में नहीं हारा, वह बस बहुत उतावला था। जेमिनाई सैड, सेंट मून एंड गॉडेस चंद्र देवी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह अन्य दोनों से असहमत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर अधिक चिंता नहीं थी। लूसीफर, तुम हार गए। नकुल शॉ के वायु और बिजली के पंख फड़फड़ाए और उनके हाथों में हिमशाही भाला समुद्र की तरह अथाह और अनंत लग रहा था। नकुल शॉ, तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे घात लगाकर हरा दिया? लूसीफर ने अपने दांत पीसे और अपनी चोटों को दबाने के लिए अपनी सत्य शक्ति ट्रू फोर्स का उपयोग किया। लूसीफर की कोसने वाली बातें सुनकर नकुल शॉ के चेहरे पर उपहास के भाव आ गए। वह स्पष्टीकरण देने के लिए बहुत अधिक तिरस्कारपूर्ण थे। लूसीफर की हार के 3 मुख्य कारण थे। दोहरा दबाव, उस पर नकुल शॉ और पत्थर के विशालकाय दानव स्टोन जायंट दोनों ने एक साथ हमला किया था। यह एक साथ 2 संप्रभु सॉवरेन्स का सामना करने जैसा था। कम आंकना, उसने नकुल शॉ के हमले को कम करके आंका। नकुल ने शुरुआत में ही लूसीफर का एक हाथ काट दिया था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई। शस्त्र की श्रेष्ठता, हिमशाही भाला। हालांकि दोनों के पास पृथ्वी स्तर के शस्त्र थे, लेकिन नकुल शॉ का हिमशाही भाला एक अधिक विशिष्ट विरासत शस्त्र था, जिसने लूसीफर के पृथ्वी स्तर के शस्त्र को दबा दिया। इन सभी कारकों ने लूसीफर की हार में योगदान दिया। हे लूसीफर, हार का मतलब हार है। क्या पत्थर का विशालकाय दानव नकुल शॉ की शक्ति का हिस्सा नहीं है?
क्या नियंत्रण शक्ति का हिस्सा नहीं है? हवा में एक महिला की आवाज़ गूंजी। ये पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट, बैंगनी संतांशिक आत्मा की आवाज़ थी। तुम? लूसीफर अवाक रह गया और उसका चेहरा सफ़ेद और लाल पड़ गया। वास्तव में पत्थर के विशालकाय दानव को नकुलशॉ द्वारा नियंत्रित किया गया था और यह उनके रक्त की क्षमता थी। क्या एक पशु व शिकारक बीस्ट टैमर को लड़ाई में अपने जानवरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है? नकुलशॉ की स्वर्ग की आंख, आई ऑफ हेवन, भी सही समय पर प्रकट हुई थी। वह कहीं भी दिखाई दे सकती थी और वह भी नकुल की शक्ति का हिस्सा थी। ये सब पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट की नज़रों से नहीं बच पाया था। इसी कारण लूसीफर की बातें सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाए और उसका मजाक उड़ाने के लिए सामने आ गई। लूसीफर, मैं आमने सामने के मुकाबले में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्य से ये जीवन और मृत्यु की वास्तविक लड़ाई है, नकुलशॉ ने भावहीन होकर कहा। लूसीफर की युद्ध शक्ति वास्तव में भयानक थी। यहाँ तक कि नकुल और कंकाल डिवीजन लीडर मिलकर भी शायद उसका मुकाबला न कर पाते। इसके अलावा हिमशाही भाला केवल थोड़े समय के लिए ही प्रकट हो सकता था। पीछे हटो। लूसीफर के चेहरे पर घृणा और हार न मानने का भाव था और वह सुनहरी रोशनी की एक लकीर बनकर तेजी से दूर भागने लगा। उसने सोचा कि वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एल्डर दीपशिखा नागपाल को ढूंढ लेगा, जो अपने कौशल से उसे जल्दी ठीक कर देंगी। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह एक सत्य प्रभुपद ट्रू लॉर्ड रैंक वाले योद्धा से हार गया। तुम भागना चाहते हो? नकुलशॉ ने अपने वायु और बिजली के पंख फड़फड़ाए और उसका पीछा किया। घायल होने के कारण लूसीफर की गति धीमी थी, जबकि नकुल की मानसिक ऊर्जा एक संप्रभु के स्तर को छू रही थी। नकुल ने अपनी शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके लूसीफर को जमीन की ओर गिरा दिया। कुछ दूरी से एल्डर दीपशिखा नागपाल, कनिका और मीना के साथ लूसीफर की ओर बढ़ी, लेकिन नकुलशॉ ने पहले ही उसे घेर लिया था। लूसीफर की शक्ति अब उसकी क्षमता का केवल 20-30% ही बची थी। नकुलशॉ, जो व्यक्ति मरेगा वह तुम होगे। लूसीफर ने दांत पीसते हुए एक हल्का सुनहरा जेड, एक प्रकार का रत्न, निकाला। जैसे ही उसने उसे तोड़ा, एक अदृश्य रूहानी एहसास पैदा हुआ और नकुलशॉ का दिल धड़क उठा। शून्य देव सुरक्षा, वर्ड गॉड प्रोटेक्शन। जेड के टूटते ही लूसीफर के पीछे एक सुनहरे वस्त्र वाली आकृति प्रकट हुई। हवा एक अद्वितीय आभा से भर गई। नकुलशॉ, 10,000 प्रेत मोती के भीतर मौजूद कंकाल डिवीजन लीडर और यहाँ तक कि दूर से आती दीपशिखा नागपाल को भी अपनी आत्माओं पर एक भारी दबाव महसूस हुआ। बाहरी दुनिया में देख रहे विशेषज्ञ चर्चा करने लगे कि क्या लूसीफर के पास ऐसा छिपा हुआ पत्ता भी था। वह सुनहरी आकृति प्यो मून स्पिरिचुअल सेक्ट के सबसे शक्तिशाली राजा मार्शल गॉड नीतीश भारद्वाज की लग रही थी। इसे देखकर सेंट मून आंट गॉडेस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जेमिनाई सेड, यद्यपि लूसीफर शक्तिशाली था, लेकिन वह बहुत अनुभवी नहीं था। सेंट मून आंट गॉडेस चंद्र देवी भला ये बात कैसे नहीं जानती। फिर भी उन्होंने लूसीफर को ही दूसरे समूह के नेता के रूप में चुनने का निर्णय लिया था। एक पूर्ण पृथ्वी स्तर का शस्त्र लूसीफर का छिपा हुआ पत्ता था, जबकि शून्य देव सुरक्षा, वर्ड गॉड प्रोटेक्शन, उसका जीवन रक्षक कवच था। ये शून्य देव सुरक्षा अन्य अधिकांश सुरक्षा कवच से कहीं अधिक शक्तिशाली है और एक लघु मूल कोर क्षेत्र स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के योद्धा को तुरंत मार सकती है। इसके अलावा वह नकुलशॉ केवल एक संप्रभु की युद्ध शक्ति रखता है, वह वास्तव में संप्रभु नहीं है। सेंट मून आंट गॉडेस की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी ठीक उसी क्षण नीलम ड्रैगन सुरक्षा, जेड ड्रैगन प्रोटेक्शन। नकुलशॉ ने ठंडी हंसी हंसते हुए एक नीलम ड्रैगन निकाला। एक कड़कड़ाहट के साथ एक दहाड़ता हुआ प्राचीन ड्रैगन प्रकट हुआ। वो टिल्ड टिल्ड टिल्ड, एक प्राचीन वास्तविक ड्रैगन की गहरी दहाड़ आसमान में गूंज उठी। उस ड्रैगन की आकृति आकाश और पृथ्वी पर अपना शासन जमाती प्रतीत हो रही थी। क्या? दर्शकों और सेंट मून आंट गॉडेस के चेहरे के भाव जम गए। वह एक प्राचीन वास्तविक ड्रैगन के रक्त तत्व से बनी शून्य देव सुरक्षा है। एक बार जब एक प्राचीन वास्तविक ड्रैगन परिपक्व हो जाता है तो उसकी युद्ध शक्ति अन्य शून्य देव क्षेत्र के राजाओं से कहीं आगे निकल जाती है। तीनों संप्रदायों के कई लोग काफी जानकार थे। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड, दोनों शक्तियां आपस में टकराईं, जिससे वह आयाम डायमेंशन थरथरा उठा। शू टिल्ड 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 टिल्ड, पलक झपकते ही उस ड्रैगन ने नीतीश भारद्वाज की सुनहरे वस्त्र वाली आकृति को निगल लिया। ये ठीक नहीं है। लूसीफर का चेहरा राख की तरह धूसर फीका पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नकुलशॉ के पास भी एक शून्य देव सुरक्षा, वर्ड गॉड प्रोटेक्शन होगी जो उसकी अपनी सुरक्षा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बाम!
लूसीफर तेजी से पीछे हटा, लेकिन फिर भी नीलम ड्रैगन सुरक्षा के प्रहार से वह कई मील दूर जा गिरा। वह जीवित था या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। लूसीफर एल्दर दीपशिखा नागपाल बिजली की गति से हवा में लहराते हुए आई और लूसीफर के शरीर को पानी की एक सुरक्षात्मक परत से घेर लिया। श्वा श्वा कनिका और मीना भी तुरंत उनके पीछे आ गईं और नकुल शॉ की ओर देखते हुए उनके दाएं बाएं खड़ी हो गईं। झे 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 हवा में एक गहरा काला कोहरा फैल गया। 38 शापित प्रेत शव और एक सुनहरा चांदी जैसा कंकाल प्रकट हुआ। कंकाल डिवीजन लीडर आखिरकार 10,000 प्रेत मोती 10,000 घोस्ट पल से बाहर निकल आया था। वह भरे बिना नहीं रह सका। नकुल शॉ ने अकेले ही तीनों संप्रदायों के पूरे दूसरे समूह को पराजित कर दिया था। अध्याय 552 असफलता की ओर। पर्पल सेंट खंडहरों में नकुल शॉ और लूसीफर के समूह के बीच का संघर्ष आखिरकार समाप्त हो गया। लूसीफर का शरीर जकड़ गया था और अब उससे जीवन की कोई आभा महसूस नहीं हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह जीवित है या मर चुका है। ऐसी स्थिति में यदि वह मरा नहीं भी था तो भी वह मृत्यु के बहुत करीब था। लूसीफर के समूह में केवल मीना ही ऐसी थी जो सुरक्षित बची थी। बाहरी दुनिया में तीनों संप्रदायों के दर्शक विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। नकुल शॉ ने न केवल लूसीफर की शक्ति और उसके शक्तिशाली किलिंग मूव को बेअसर किया, बल्कि शुरू से अंत तक उसे दबाए रखा। वास्तव में ये दूसरी बार था जब लूसीफर को नकुल शॉ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार उसे बचाने के लिए एक शून्य देव क्षेत्र के राजा की आवश्यकता पड़ी थी। इस क्षण तीनों शून्य देव क्षेत्र के योद्धाओं के बीच सन्नाटा छा गया। ये स्पष्ट था कि उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि पर्पल सेंट खंडहरों पर कब्जा करने की उनकी योजना एक मामूली सत्य प्रभुपद ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धा द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। टिल्ड हवा में काला कोहरा सघन होने लगा और अपने अभिशाप से 1 या 2 मील के भीतर की हर चीज को क्षीण करने लगा। जे जेमिनाई सैड कंकाल डिवीजन लीडर ने अपना काला झंडा लहराया और प्रेत शव अभिशाप व्यू घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरेक को एल्डर दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों की ओर बढ़ाना शुरू किया। एल्डर दीपशिखा नागपाल ने लूसीफर को बचाने के लिए तुरंत हरित जल पतित मोती ग्रीन वाटरफॉलन पल्प निकाला। वेन टिल्ड पानी की एक परत ने हरित आकाश जल सीमा बनाए और अभिशाप व्यूह की शक्ति को रोक दिया। उसी समय कनिका और मीना दोनों ने अपने टूटे हुए पृथ्वी स्तर के शस्त्र निकाल लिए। उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और उनकी युद्ध शक्ति एक संप्रभु के करीब पहुंच गई थी। तोड़ दो अपनी संयुक्त शक्ति के साथ उन दोनों ने अभिशाप व्यूह की उस शक्ति को नष्ट कर दिया जो उनके करीब आई थी। उनकी सम्मिलित शक्ति पूरी तरह से एक संप्रभु के तुलनीय थी और वे अपने चरम पर मौजूद लूसीफर के साथ भी कुछ वारों का आदान प्रदान करने में सक्षम थीं। वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और वे 2 लड़कियां कोई खतरा नहीं है। कंकाल डिवीजन लीडर नकुल शॉ के आदेश का इंतजार करने लगा। 38 शापित प्रेत शवों ने मिलकर वह व्यूह बनाया था और अनगिनत जानवरों के रक्त तत्व को सोखने के बाद कंकाल डिवीजन लीडर इसके साथ सामान्य संप्रभुओं को कुचल सकता था। सावधान रहो। एल्डर दीपशिखा नागपाल और उनके साथी सतर्क थे। एल्डर बेहद असहज थीं। एक तरफ नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर की ताकत थी और दूसरी तरफ लूसीफर की चोटें उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थीं। उन्हें खुद भी भरोसा नहीं था कि वे उसे पूरी तरह ठीक कर पाएंगी। हालांकि कनिका और मीना ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। पीछे हटो, नकुल शॉ ने भावहीन होकर कहा। अगले ही पल वायु और बिजली के पंख फड़फड़ाए और नकुल शॉ गायब हो गए। कंकाल डिवीजन लीडर भी उसी समय ओझल हो गया। चले गए। एल्डर दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। कनिका और मीना को समझ नहीं आया कि नकुल शॉ के पास बढ़त थी, फिर भी उसने पीछा क्यों नहीं किया। एल्डर दीपशिखा नागपाल ने राहत की सांस ली। उस नीले बालों वाले युवक की ताकत उस स्तर तक पहुंच गई थी जिससे वह भी डरी हुई थी। वह संप्रभु स्तर के जानवरों को नियंत्रित कर सकता था। उसके पास पृथ्वी स्तर का शस्त्र था, एक संप्रभु दास था और प्रेत शव अभिशाप व्यूह भी। और सबसे कष्टदायक उसकी आंखों की रक्त शक्ति आई ब्लडलाइन थी। दूसरी ओर नकुल शॉ उस रहस्यमयी घाटी में उतरे। मालिक, वे अभी कमजोर स्थिति में हैं। अगर हम अभी हमला नहीं करते हैं और वह लूसीफर को बचा लेती है। कंकाल डिवीजन लीडर ने 10,000 प्रेत मोती के भीतर से अनिच्छा से कहा। अभी सही समय नहीं है। कौन जानता है कि उनके पास अभी भी शून्य देव सुरक्षा जैसा कोई घातक हथियार बचा हो। कनिका और मीना दोनों शून्य देव क्षेत्र के योद्धाओं की शिष्याएं हैं। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और यह सुनकर कंकाल डिवीजन लीडर का दिल बैठ गया।
वह जानता था कि एक शून्य देव सुरक्षा कितनी भयानक होती है। यहाँ तक कि जब वह अपने चरम पर था, तब भी अगर उसे वह प्रहार लगता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या शायद मारा जाता। इसके अलावा नकुल शॉ की अपनी नीलम ड्रैगन सुरक्षा भी अब खत्म हो चुकी थी। जेमिनाई सेड, यदि उन तीनों में से किसी एक के पास भी शून्य देव सुरक्षा वर्ड गॉड प्रोटेक्शन होती तो स्थिति भयानक हो सकती थी। जहां तक लूसीफर की बात है, उसके अंग कुचले जा चुके हैं और उसकी जीवन शक्ति लगभग बुझ चुकी है। यहां तक कि उसकी आत्मा भी सुप्त अवस्था में है, नकुल शॉ ने कहा। उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई ने लूसीफर के शरीर को स्कैन कर लिया था, इसलिए नकुल शॉ उसकी स्थिति को एल्डर दीपशिखा नागपाल से भी बेहतर जानते थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कंकाल डिवीजन लीडर विचार करते हुए बोला। मामले को खींचना है। नकुल शॉ की आंखों में एक चमक कौंधी। पर्पल सेंट खंडहर हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं, जबकि उन्हें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना होगा। कुछ समय बाद नकुल शॉ वापस विशालकाय याओ वृक्ष टावरिंग ट्री याओ पर उतरे और उसका उपचार करने लगे। पर्पल सेंट खंडहरों में कई खजाने थे, इसलिए विशालकाय याओ वृक्ष की चोटों को ठीक करना कठिन नहीं था। हालांकि इस समय उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी आयामी छिद्र डिमेंशनल होल को ठीक करना था। कंकाल डिवीजन लीडर ने 10,000 प्रेत मोती में तेजी से शापित प्रेत शवों का निर्माण शुरू कर दिया। अपने खाली समय में नकुल शॉ समय समय पर एल्डर दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों को परेशान करते रहते थे। पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया और 100 में से आधे शवों को परिष्कृत रिफाइन किया जा चुका था। दूसरी ओर एल्डर दीपशिखा नागपाल को नकुल शॉ की स्वर्ग की आंख से लगातार बचकर भागना पड़ रहा था और कनिका तथा मीना कई बार हताश स्थितियों में फंस चुकी थीं। यदि एल्डर दीपशिखा न होती तो वे दोनों बहुत पहले ही मर चुकी होतीं। नकुल शॉ एल्डर दीपशिखा नागपाल से अधिक सतर्क और परेशान थे। उनकी नज़र में वह लूसीफर से भी अधिक कष्टदायक थीं। उनकी रक्षात्मक शक्ति प्रबल थी और वह खुद को तथा दूसरों को बहुत तेजी से ठीक कर सकती थीं। जब तक उन्हें मारा नहीं जाता, बाकी लोग कितने भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हो, वे ठीक हो सकते थे। पिछले कुछ दिनों में भले ही लूसीफर को होश नहीं आया था, लेकिन उसकी आभा अधिक स्थिर हो गई थी। नकुल शॉ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने एल्डर दीपशिखा के तरीकों को कम करके आंका था। बेशक ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थी। यदि उन्हें पता होता कि एल्डर दीपशिखा नागपाल अपनी उपचार क्षमताओं के लिए तीनों संप्रदायों में प्रसिद्ध थीं, तो वे उन्हें कम नहीं आंकते। भाई नकुल शॉ, 3 प्रमुख छिद्र लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यहाँ तक कि घाटी भी 90% तक ठीक हो गई है। तनुश्री शॉ की आवाज़ सुनाई दी। अब वह पर्पल सेंट खंडहर की आधी मालिक थीं और आयाम को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती थीं। नकुल शॉ, स्थिति पर तुम्हारा नियंत्रण बेहद मजबूत रहा है। तीनों संप्रदायों के पास अब दूसरा स्थानिक छिद्र स्पेशियल होल खोलने की अधिक से अधिक केवल 30% संभावना बची है, पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट ने प्रशंसा की। जब पहले 2 समूह आए थे, तब भी नकुल शॉ का ध्यान छिद्रों को ठीक करने पर था और उन्होंने उनका पीछा करने में अधिक समय बर्बाद नहीं किया। उनकी नज़रें भविष्य पर थीं। तीनों संप्रदायों को खंडहरों में प्रवेश करने से रोकना ही सबसे महत्वपूर्ण मामला था। 2 दिन बाद जब नकुल शॉ विशालकाय याओ वृक्ष पर बैठे थे, उन्हें एक बार फिर अंतरिक्ष में हलचल महसूस हुई। हालांकि ये समय पिछली बार से अलग था। ऐसा लग रहा था कि इसमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। क्योंकि छिद्र ठीक हो चुके थे, इसलिए अंतरिक्ष अधिक मजबूत था, जिससे स्थानिक छिद्र खोलने की कठिनाई काफ़ी बढ़ गई थी। अच्छी खबर है, तीनों संप्रदाय सफल नहीं हुए, जेमिनाई सेड। पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट ने कहा, जिससे तनुश्री शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर दोनों ने राहत की सांस ली। नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने इसी परिणाम के लिए एल्डर दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों को मारने का तत्काल मौका छोड़ दिया था। तो यह नकुल शॉ की योजना थी। कंकाल डिवीजन लीडर नकुल शॉ की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसे क्षणिक जीत की परवाह नहीं थी। उसने व्यापक योजना पर ध्यान केंद्रित किया और तीनों संप्रदायों को और अधिक कुमुक भेजने से रोकने में कामयाबी हासिल की। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तीनों संप्रदायों द्वारा अधिक लोगों को भेजने की सफलता दर कम होती जाएगी, जब तक कि संभावना 0 के करीब न पहुंच जाए। भले ही लूसीफर ठीक हो जाए, अब वह कोई खतरा नहीं है। बिना किसी और समर्थन के अब हम दरवाजा बंद करके कुत्तों को पीट सकते हैं। नकुल शॉ की मुस्कान और गहरी हो गई। ये कहा जा सकता था कि तीनों संप्रदायों और उनके बीच का टकराव समाप्त होने वाला था। जीत लगभग पूरी तरह से तय हो चुकी थी। खंडहरों के बाहर पर्वत शिखर
मेरे स्वामियों, स्थानिक छेद स्पेशियल होल खोलने का तीसरा प्रयास विफल रहा है। ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने लाचारी से आह भरी, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। इसे तीसरी बार खोलना बेहद कठिन था और उन्हें इसी परिणाम की उम्मीद थी। इस समय वातावरण में सन्नाटा पसरा था। तीनों वॉर्ड गॉड रियल्म्स गतिहीन थे और संप्रभु सोवरेन्स शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ग्रैंडमास्टर क्रुशल, क्या कोई उम्मीद नहीं बची है? सेंट मून आंट गॉडेस ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। जब तक पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट की मृत्यु नहीं हो जाती, अगले 2 या 3 वर्षों के दौरान स्थानिक छेद बनाने की उम्मीदें बेहद कम हैं। बेशक हम इस बार एक और व्यक्ति को भेजने में सफल हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु की संभावना 90% से अधिक है, ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने गंभीरता से कहा। 90% से अधिक मरने की संभावना। उपस्थित विशेषज्ञों ने निराशा में अपने सिर हिला दिए। क्या उस संभावना को कम करने का कोई तरीका है? सेंट मून आंट गॉडेस ने हार नहीं मानी। यदि वे सिर्फ एक और व्यक्ति भेजने में सक्षम होते जो एक शक्तिशाली चर वेरिएबल साबित होता, तो वे पासा पलट सकते थे। वह लुसिफर, कनिका और अन्य लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थीं। आखिरकार कनिका उनकी निजी शिष्या थी। जेमिनाई सेड, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष के नियमों लॉज ऑफ स्पेस में निपुण हो और भारी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो, तो उसके पर्पल सेंट खंडहरों में प्रवेश करने की 60-70% संभावना है। ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अंतरिक्ष नियमों में विशेषज्ञ। पर्वत पर मौजूद हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा। वहां कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं था। जल्द ही सबकी निगाहें ग्रैंडमास्टर क्रुशल पर टिक गईं और तीनों वॉर्ड गॉड रियल्म्स की आंखों में चमक आ गई। ग्रैंडमास्टर क्रुशल के पास एक स्थानिक नेत्र वंश स्पेशियल आई ब्लड लाइन थी और 4 एरे ग्रैंडमास्टर्स में से एक होने के नाते वे स्वयं एक संप्रभु सोवरेन थे। उनकी शक्ति और विशेषज्ञता पर किसी को संदेह नहीं था। सबकी निगाहों के सामने ग्रैंडमास्टर क्रुशल शांत बने रहे। ग्रैंडमास्टर क्रुशल, आपकी क्या आवश्यकता है? सेंट मून आंट गॉडेस ने पूछा। मेरी केवल एक ही शर्त है, इसके बाद नकुल शॉ को मुझे सौंप दिया जाए। अध्याय 553 9 डेडली यिनबोन। 3 दिन बाद पर्पल सेंट खंडहरों में नकुल शॉ को कुछ बुरी खबर मिली। लुसिफर जाग गया है, नकुल शॉ ने अपने मन में बुदबुदाया, जबकि उनके नीले बाल हवा में लहरा रहे थे। हालांकि वह इस तरह की किसी चीज के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लुसिफर इतनी जल्दी जाग जाएगा। लुसिफर की युद्ध शक्ति और एल्डर दीपशिखा नागपाल के समर्थन के साथ नकुल भी सतर्क रहने को मजबूर थे। नकुल शॉ ने आई ऑफ हेवन स्वर्ग की आंख का उपयोग किया और जल्द ही लुसिफर को एल्डर दीपशिखा नागपाल द्वारा ठीक होते देखा। जैसे ही उन्हें कुछ महसूस हुआ, एल्डर दीपशिखा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बैरियर बन गया। नकुल शॉ ने लुसिफर की ओर एक नज़र डाली और पाया कि वह अभी भी बेहद कमजोर था और उसके पास ज़्यादा युद्ध शक्ति नहीं बची थी। रहस्यमयी घाटी में अपनी चेतना वापस लाने के बाद उनकी भौहें सिकुड़ गईं। एल्डर दीपशिखा नागपाल की उपचार क्षमताएं हीलिंग एबिलिटीज बहुत मजबूत हैं, उन्हें हराना कठिन होगा। इसके अलावा वहां कनिका और मीना भी हैं। उन दोनों का संयोजन एक संप्रभु सोवरेन के बराबर है। एल्डर दीपशिखा नागपाल को उनकी स्थिरता के लिए चुना गया था और वास्तविकता ने साबित कर दिया था कि वह एक अच्छा चुनाव थी। यदि उनकी जगह कोई सामान्य संप्रभु होता, तो नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर ने उन्हें कई बार मार दिया होता। यदि लुसिफर अपनी चरम शक्ति तक ठीक हो जाता है, तो चीजें काफी परेशानी भरी हो जाएंगी जब तक कि 100 कॉप्स 100 लाशों वाली योजना पूरी नहीं हो जाती। कंकाल डिवीजन लीडर ने कहा। 100 कॉप्स योजना का केवल आधा हिस्सा ही पूरा हुआ था, लेकिन कंकाल डिवीजन लीडर द्वारा एरे व्यू को नियंत्रित करने के कारण स्मॉल ओरिजिन कोर रियल में ऐसे बहुत कम प्रतिद्वंद्वी होने चाहिए जो इसका मुकाबला कर सकें। कम से कम एल्डर दीपशिखा नागपाल से युद्ध करना ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। 100 लाशों को परिष्कृत रिफाइन करने का काम पूरा करने के लिए अभी 2 या 3 महीने और चाहिए। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। एक बार जब 100 कॉप्स योजना पूरी हो जाती, तो वह आसानी से एक संप्रभु सोवरेन को मार सकता था, लेकिन वह लक्ष्य अभी कुछ समय तक पूरा नहीं होने वाला था। एक तरीका है जिससे हम अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाहरी मदद की जरूरत है। नकुल शॉ की आंखों में एक चमक आई। बाहरी मदद? पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट समझ गई। कैसी बाहरी मदद? कंकाल डिवीजन लीडर को समझ नहीं आया। आधे दिन बाद रहस्यमयी घाटी के केंद्र में वेंग टिल्डर एक स्वप्निल धुंध प्रकट हुई और आकाश से पर्पल सेंट ट्रेजेड पैलेस, पर्पल सेंट खजाना महल नीचे उतरा। नकुल शॉ ने खजाना महल की तीसरी मंजिल में कदम रखा। सीनियर पर्पल सेंट, क्या कोई
अर्थ ग्रेड पृथ्वी स्तर हथियार हैं जो इसके लिए उपयुक्त हों। नकुल शॉ ने कंकाल डिवीजन लीडर की ओर इशारा किया। अर्थ ग्रेड हथियार मेरे लिए। कंकाल डिवीजन लीडर का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया। यहाँ 3 सामान्य अर्थ ग्रेड हथियार हैं। इसे एक चुनने दें और उसे आजमाने दें। पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश के 3 गोले कंकाल डिवीजन लीडर की ओर तैरते हुए आए। आपका मतलब है कि मैं एक अर्थ ग्रेड हथियार चुन सकता हूँ? कंकाल डिवीजन लीडर अपने दिल की उत्तेजना को छिपा नहीं सका। एज्योर फ्लावर महाद्वीप में अर्थ ग्रेड हथियार पौराणिक लीजेंडरी माने जाते थे। उसके हमेशा दबे रहने का एक कारण ये भी था कि उसके पास अर्थ ग्रेड हथियार नहीं था। यदि उसके पास एक होता तो कंकाल डिवीजन लीडर की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाती। जेमिनाई सेड। कुछ समय बाद कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने अपना चुनाव पक्का किया। यह एक गहरा चांदी जैसा हड्डी का टुकड़ा था जो लगभग 3 गज लंबा और बेहद तेज था। 9 डेडली यिन बोन अर्थ ग्रेड हथियार। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो बोन स्ट्रेंथनिंग हड्डी सुदृढ़ीकरण के दांव का अभ्यास कर रहे हैं। इस हड्डी को उपयोगकर्ता की हड्डियों में विलीन किया जा सकता है और इससे उनकी शक्ति और रक्षा बढ़ सकती है। आक्रमण करते समय एक भयानक क्रूरता की हवा प्रतिद्वंद्वी की आत्मा में समा सकती है। इससे जितने अधिक प्राणी मारे जाएंगे वह क्रूर हवा उतनी ही प्रबल होती जाएगी। पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट ने उस हथियार की विशेषता का सारांश दिया। डिवीजन लीडर अरूप को 9 डेडली यिन बोन बहुत पसंद आया और यह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। 1 घंटे बाद 9 डेडली यिन बोन डिवीजन लीडर अरूप के सोने और चांदी जैसे शरीर में विलीन हो गया। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप का शरीर और गहरा हो गया और उससे कहीं अधिक शक्तिशाली आभा निकलने लगी। हा, ये वास्तव में एक अर्थ ग्रेड हथियार होने के योग्य है। भले ही मैं स्वयं हथियार का उपयोग न करूं, फिर भी मेरी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। डिवीजन लीडर अरूप खुशी से सराबोर था। 100 साल की साधना ने भी उसे उतना सुधार नहीं दिया था जितना कि इस एक हथियार ने दे दिया। 3 दिन बाद उसने अंततः 9 डेडली यिन बोन के उपयोग में महारत हासिल कर ली। वह हड्डी उसके लिए इतनी उपयुक्त थी जैसे कि उसे विशेष रूप से उसी के लिए बनाया गया हो। अपने नए हथियार से परिचित होने के लिए उसे बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलो, हम लूसीफर को ठीक होने नहीं दे सकते। नकुल शॉ ने अब और इंतजार नहीं किया। उसी दिन नकुल शॉ और डिवीजन लीडर अरूप ने उस जगह का पता लगा लिया जहां लूसीफर और उसके साथी स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। युद्ध से पहले नकुल शॉ ने पास के कई जानवरों के झुंडों को नियंत्रित करने के लिए अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया और उन्हें दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों पर हमला करने का आदेश दिया। जेमिनाई सेड। बूम टिल्डर 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 टिल्डर। जिस गुफा में दीपशिखा नागपाल और उनके साथी थे वह जल्द ही जंगली जानवरों से घिर गई। घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे। भूतिया लाश शापित व्यू। नकुल शॉ ने झंडा लहराया और 2 मील के क्षेत्र को धुंध ने घेर लिया। इस बार नकुल शॉ ने स्वयं घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे को नियंत्रित किया और समय का सटीक तालमेल बिठाया। जैसे ही दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों ने जानवरों की एक लहर को खत्म किया, वे नकुल शॉ के घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे में फंस गए। वो टिल्डर 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 टिल्डर। 50 शापित भूतिया लाशें, मृत्यु की हवा और श्राप की शक्ति एक सामान्य हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियल्म वाले योद्धा को खून के पोखर में बदलने के लिए काफी थी। ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर। हरा आकाश जल सीमा। दीपशिखा नागपाल ने अपना ग्रीन वाटरफॉलन पल निकाला और एक रक्षात्मक घेरा बनाया। हालांकि घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे की शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, इसलिए श्राप की शक्ति का कुछ हिस्सा अभी भी अंदर रिस रहा था। ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर के भीतर मीना और कनिका दोनों कराह थीं। उनके अधूरे अर्थ ग्रेड हथियार कुछ समय के लिए इसे रोकने में सक्षम थे, लेकिन लूसीफर बेहद कमजोर था और श्राप के कटाव ने उसका चेहरा पीला सफेद कर दिया था। अर्थ ग्रेड हथियार 9 डेडली यिन बोन। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने वार किया और मृत्यु की एक हड्डी ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर से टकराए। कड़क। ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर हिल गया और उसमें दरारें पड़ने लगीं। वो टिल्डर टिल्डर। घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे और 9 डेडली यिन बोन की शक्ति तुरंत भीतर समा गई। पहला जीवन को निगल रहा था जबकि दूसरे में विनाशकारी शक्ति थी जो जीवन को नष्ट कर देती थी। महज कुछ ही पलों में ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर धुंधला पड़ गया। दीपशिखा नागपाल को छोड़कर बाकी सभी घायल हो गए थे। हे, अर्थ ग्रेड हथियार वास्तव में एक बड़ा अंतर पैदा करता है। जेमिनाई सेड। नकुल शॉ मुस्कुराया। हालांकि उसके पास आइस इंपीरियल स्पीयर बर्फीला शाही भाला था, लेकिन उसकी साधना अभी ओरिजिन कोर रियल्म तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था।
दूसरी ओर कंकाल डिवीजन लीडर अरूप एक उचित संप्रभु सोवरेन था। इसके अलावा 9 डेडली यिन बोन और घोस्ट कॉप्स का स्टेरे एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। शू टिल्ड 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 एक नुकीली हड्डी की आकृति लगातार ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर पर प्रहार कर रही थी और हर वार के साथ उसे छेद रही थी। दीपशिखा नागपाल डटी रहीं, जबकि लुसिफर और अन्य दो भी संघर्ष कर रहे थे। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने कई बार अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन नकुल शॉ ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे डर था कि उनमें से कम किसी एक के पास वर्ड गॉड प्रोटेक्शन, शून्य ईश्वर सुरक्षा या ऐसा ही कुछ हो सकता है। घोस्ट कॉप्स का स्टेरे के भीतर होने के कारण उनके पास एक मजबूत रक्षात्मक घेरा था जो वर्ड गॉड प्रोटेक्शन की शक्ति को आंशिक रूप से रोक सकता था। यह नकुल शॉ बहुत अधिक शांत और सतर्क है, दीपशिखा नागपाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके पास अभी भी शक्तिशाली गुप्त तकनीकें थीं जो लगभग वर्ड गॉड प्रोटेक्शन जितनी ही मजबूत थीं। मीना के पास वर्ड गॉड प्रोटेक्शन था और हालांकि इस बार कनिका के पास वह नहीं था, फिर भी उसके पास बचने के तरीके थे। हालांकि भले ही नकुल शॉ के पास बढ़त थी, फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए घोस्ट कॉप्स का स्टेरे का उपयोग कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता, दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों के शरीर कमजोर होते गए। दीपशिखा का शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन नकुल शॉ द्वारा लगातार परेशान किए जाने और लुसिफर एवं उसके साथियोों को ठीक करने के कारण उनके पास केवल 60-70% युआन क्यूई बची थी। लुसिफर बेहद कमजोर था और उसके पास केवल 30% युद्ध शक्ति बची थी। मीना और कनिका की हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी। जैसे जैसे घोस्ट कॉप्स का स्टेरे और 9 डेडली यिन बोन उन्हें लगातार क्षीण कर रहे थे, उनकी ताकत कम होती गई। अंततः 1 घंटे बाद चारों ने भागना शुरू कर दिया। उनका पीछा करो, नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने उनका पीछा किया। पीछा करते समय नकुल शॉ कभी कभी उन्हें रोकने के लिए पास के जंगली जानवरों के झुंडों को नियंत्रित करता था। 4 घंटे बाद नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों को निराशा की स्थिति में धकेल दिया। उनके सामने एक धुंधली बैंगनी धुंध थी। वे पर्पल सेंट खंडहरों के किनारे पर पहुंच गए थे। अब बचने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके पास पूर्ण लाभ था। चूंकि वे समूह की गुप्त चालों से सावधान थे, उन्होंने जबरदस्ती हमला नहीं किया और इसके बजाय उनकी युआन क्यूई को खत्म करते रहे। अगर हमें कोई समर्थन नहीं मिला तो हम यहां मरने वाले हैं। मीना चिंतित थी। हालांकि उसके पास वर्ड गॉड प्रोटेक्शन था, लेकिन वह केवल एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु थी। इसके अलावा वर्ड गॉड प्रोटेक्शन केवल संप्रभुओं सोवेरेन्स को सीधे तौर पर गंभीर रूप से घायल कर सकता था या मार सकता था। नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप बेहद सावधान थे और घोस्ट कॉप्स का स्टेरे में छिपे हुए थे। उन दोनों को एक साथ मारना बेहद कठिन होगा। नकुल शॉ, तीनों संप्रदायों ने अभी फिर से एक स्थानिक छेद स्पेशियल होल खोलने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा। पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर नकुल शॉ ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। अच्छा नहीं हुआ। एक विशेषज्ञ जो अंतरिक्ष नियमों स्पेशियल लॉस में माहिर है, वह उस फटे हुए स्थानिक छेद से गुजरकर पर्पल सेंट खंडहरों में प्रवेश कर गया है। एक घबराई हुई आवाज़ गूंजी। श्वा। उसी समय रहस्यमयी घाटी के केंद्र में एक चांदी जैसी आंखों वाला युवक प्रकट हुआ। उसके पीछे हवा में एक छोटा चांदी के रंग का छेद गायब हो गया। आमतौर पर इतना छोटा छेद किसी इंसान के अंदर आने के लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन इस रहस्यमयी चांदी की आंखों वाले युवक ने इस नियम को तोड़ दिया था। अध्याय 554 एक भयानक शत्रु। रहस्यमयी घाटी के भीतर स्थानिक छेद स्पेशियल होल से एक चांदी जैसी आंखों वाला युवक तेजी से बाहर निकला। वास्तव में एरे ग्रैंड मास्टर व्यूह रचना के महागुरु कहलाने के योग्य। जाहिर है ग्रैंड मास्टर कुशल का नेत्र वंश आई ब्लडलाइन आई ऑफ स्पेस अंतरिक्ष की आंख से संबंधित है, जो कि 8 ग्रेट गॉड आइज 8 महान ईश्वरीय आंखें में से एक है। बाहरी दुनिया के दर्शकों ने गहरी सांस ली। वह चांदी की आंखों वाला युवक स्वयं ग्रैंड मास्टर कुशल थे। स्थानिक छेद को स्थिर करने के लिए मेरी आधी वंश शक्ति ब्लडलाइन पावर की आवश्यकता थी, लेकिन इतना ही काफी है, ग्रैंड मास्टर कुशल ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। उसी समय श्वा ग्रैंड मास्टर कुशल के सिर के ठीक ऊपर आकाश में एक अर्ध पारदर्शी आई ऑफ हेवन स्वर्ग की आंख प्रकट हुई। हे दिलचस्प। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक ग्रेट गॉड आई के वंश के अलावा भी इतना शक्तिशाली नेत्र वंश अस्तित्व में है। ये तकनीक पूरी तरह से अंतरिक्ष स्पेस में विलीन हो गई है।
ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने जैसे ही आई ऑफ हेवन को देखा, उनके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान आ गई। नकुल शॉ ने जब आसमान से नीचे देखा तो उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो आई ऑफ हेवन, स्वर्ग की आंख को इतनी अच्छी तरह समझता था। तो तुम नकुल शॉ हो? ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने हमला नहीं किया, उन्होंने बस आई ऑफ हेवन का निरीक्षण किया। शायद वह समझ गए थे कि आई ऑफ हेवन पर हमला करना बेकार था, या शायद उनके इरादे कुछ और ही थे। नकुल शॉ ने कोई जवाब नहीं दिया। कड़क, तभी धरती हिल गई और जमीन के भीतर से एक प्राचीन आभा और फूट पड़ी। उस दरार से एक विशाल खिंचाव सक्शन फोर्स पैदा हुआ। बाम, जमीन से एक विशाल पत्थर का दैत्य स्टोन जॉइंट बाहर निकला और उसने ग्रैंडमास्टर क्रुशल की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने महसूस किया कि उनके आसपास की हवा भारी हो गई है। अचानक हुए हमले के साथ साथ इस भयानक खिंचाव के कारण स्मॉल ओरिजिन कोर रियल्म का योद्धा भी इस हमले से बच नहीं पाता। हालांकि कुछ अजीब हुआ। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आकृति अचानक बीच से विभाजित हो गई और उनका दूसरा हिस्सा दैत्य के पीछे प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष स्पेस में कोई अदृश्य दरवाजा खुल गया हो और ग्रैंडमास्टर क्रुशल उसमें से होकर गुजर रहे हों। पत्थर के दैत्य का मुक्का चूक गया और ग्रैंडमास्टर क्रुशल दैत्य के शरीर के पीछे प्रकट हुए। श्वा, वहां किसी तैयारी का कोई संकेत नहीं था, वह बस वहां प्रकट हो गए। तो ये वह व्यक्ति है जो अंतरिक्ष के नियमों लॉज ऑफ स्पेस में महारत रखता है। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की गतिविधियों में स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष के नियम शामिल थे और यहाँ तक कि नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के लिए भी ये देखना मुश्किल था कि वास्तव में क्या हुआ था। इसके अलावा भले ही नकुल शॉ इसके पीछे के सिद्धांत को समझ सकता था, लेकिन उसके लिए इसकी नकल करना कठिन था क्योंकि वह अंतरिक्ष के नियमों में प्रतिभाशाली नहीं था। यही कारण था कि ग्रैंडमास्टर क्रुशल पर्पल सेंट खंडहरों में प्रवेश करने में सक्षम हुए थे। स्पेशियल वॉर्ड स्वॉर्ड वेव, स्थानिक शून्य तलवार तरंग। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आंखें चांदी की तरह चमक उठीं और उन्होंने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल पत्थर के दैत्य के आसपास के क्षेत्र से एक हल्की चांदी जैसी लहर गुजरी। जेमिनाई सेड, जेई। जैसे ही चांदी की लहर पत्थर के दैत्य के शरीर से गुजरी, वह जोर से दहाड़ा। बाम बाम बाम, पत्थर के दैत्य के शरीर में दरारें पड़ने लगीं और पत्थर की परतें गिरने लगीं। महज एक दो क्षणों में ही उस विशाल दैत्य के शरीर पर सैकड़ों दरारें आ गईं। कितना अजीब हमला है, नकुल शॉ ने अपने दिल के सदमे को दबाया। ऐसा लग रहा था मानो हल्की चांदी जैसी रेखाओं ने पत्थर के दैत्य के शरीर को काट दिया हो। अपनी शक्तिशाली रक्षा प्रणाली के बावजूद ग्रैंडमास्टर क्रुशल के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों बाद प्लॉप, पत्थर के दैत्य का शरीर दर्जनों टुकड़ों में जमीन पर गिर गया। बाहरी दुनिया में देख रहे विशेषज्ञों की सांसें थम गईं। ये ग्रैंडमास्टर क्रुशल बहुत ज्यादा डरावने हैं। पत्थर का दैत्य एक प्राचीन प्रजाति है और उसकी रक्षा क्षमता डिफेंस बेहद मजबूत होती है। यहाँ तक कि ग्रेट ओरिजिन कोर रियल्म के योद्धा भी उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाते। तीनों संप्रदायों के सोवरेन्स संप्रभु भौचक्के रह गए। ये स्पष्ट था कि ग्रैंडमास्टर क्रुशल की शक्ति ने तीनों वर्ल्ड गॉड रियल्म्स को खुश कर दिया था। ये शक्ति बहुत ही भयानक है। उन्होंने इसकी रक्षा को नजरअंदाज कर दिया और पत्थर के दैत्य को तुरंत हरा दिया। नकुल शॉ का दिल कांप उठा। दीपशिखा नागपाल और लुसिफर सामान्य संप्रभुओं से अधिक मजबूत थे, लेकिन ग्रैंडमास्टर क्रुशल के सामने वे कुछ भी नहीं थे। पत्थर के दैत्य का वध करने के बाद ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने हाथ झाड़े और रहस्यमयी घाटी से बाहर निकल गए। श्वा, जैसे ही ग्रैंडमास्टर क्रुशल हवा में तेजी से बढ़े, उनके पीछे उनकी परछायां आफ्टर इमेज छूटती गईं। उनका हर कदम उन्हें कम से कम 1 या 2 मील आगे ले जा रहा था और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे। पर्पल डिस्ट्रक्शन, अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश, बैंगनी विनाश, नीली आंख वाला भेदने वाला प्रहार। आकाश में मौजूद आई ऑफ हेवन हल्की बैंगनी चमक के साथ दमक उठी। शू टिल्ड, हल्की बैंगनी बिजली से ढका एक बड़ा पारदर्शी ब्लेड हवा को चीरते हुए ग्रैंडमास्टर क्रुशल की ओर बढ़ा। बो टिल्ड, एक चांदी जैसी लहर पीछे छूट गई और ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आकृति 2 मील दूर प्रकट हुई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने आई ऑफ हेवन की ओर देखा तक नहीं और बड़ी आसानी से हमले से बच निकले। वह बच निकले। नकुल शॉ का दिल बैठ गया, हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी। उनका नेत्र वंश आई ब्लडलाइन वास्तव में ग्रैंडमास्टर क्रुशल पर निशाना नहीं साध पा रहा था।
बेशक नकुल शॉ यह नहीं जानते थे कि ग्रैंड मास्टर क्रुशल न केवल एक साधक के रूप में अंतरिक्ष के नियमों के विशेषज्ञ थे, बल्कि वे स्पेशियल एरे स्थानिक व्यूह के भी विशेषज्ञ थे। इसलिए संभवतः ओरिजिन कोर रियल्म में ऐसा कोई नहीं था जो वास्तव में उन पर निशाना साध सके। श्वा ग्रैंड मास्टर क्रुशल ने नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पर्पल सेंट खंडहरों के किनारों पर घोस्ट कॉप्स कास्ट एरे की शक्ति पूरी तरह से दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों को दबा रही थी, जबकि अर्थ ग्रेड 9 डेडली यिनबोन उन्हें क्षीण कर रहा था। ऐसा लगता है कि कोई कुमुक्त सहायता आ रही है। दीपशिखा नागपाल ने एक टोकन निकाला और उससे कुछ महसूस किया। श्वा ग्रैंड मास्टर क्रुशल अपने हाथ पीछे बांधकर आगे बढ़े। वह बहुत तेजी से करीब आ रहे थे। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप, मैं इन लोगों को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। इस बार जो व्यक्ति अंदर आया है वह हमारी लड़ने की क्षमता से कहीं बाहर है। नकुल शॉ ने घोस्ट कॉप्स कास्ट एरे का नियंत्रण कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को सौंप दिया। मुझे कुछ समय के लिए उन्हें दबाने में सक्षम होना चाहिए। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने काला झंडा थाम लिया और 9 डेडली यिनबोन को अपने शरीर में विलीन कर लिया। शरीर में विलीन होने के बाद हालांकि उसका आक्रमण उतना प्रबल नहीं था, लेकिन उस हड्डी ने उसकी रक्षा डिफेंस बढ़ा दी थी। ये ग्रैंड मास्टर क्रुशल हैं। कनिका ने चांदी जैसी आंखों वाले युवक को करीब आते देखा। ग्रैंड मास्टर क्रुशल वास्तव में खुद खंडहरों में आए हैं। लगता है हम बच गए। दीपशिखा नागपाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सभी ने राहत की सांस ली। आखिरकार ग्रैंड मास्टर क्रुशल 4 एरे ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे और एक ऐसे संप्रभु सोवरेन थे जो अंतरिक्ष नियमों में माहिर थे। दीपशिखा नागपाल जितना जानती थी उसके अनुसार चारों एरे ग्रैंड मास्टर्स युद्ध शक्ति के मामले में सामान्य संप्रभुओं से कहीं आगे थे। उन चारों में से एक तो वर्ल्ड गॉड रियल्म स्तर का भी था। श्वा ग्रैंड मास्टर क्रुशल तेजी से युद्ध के मैदान में पहुंचे। इस समय कंकाल डिवीजन लीडर अरूप अकेले ही उन चारों को दबा रहा था, जबकि नकुल शॉ ने ग्रैंड मास्टर क्रुशल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर क्रुशल, हमें बचाए! मीना चिल्लाए। श्राप की शक्ति उनके रक्त के साथ ब्लड एसेंस को निगल रही थी। नकुल शॉ ग्रैंड मास्टर क्रुशल ने मुस्कान के साथ नकुल शॉ का निरीक्षण किया और नकुल को एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो ग्रैंड मास्टर क्रुशल उससे परिचित हों। सतह से ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर क्रुशल का नकुल शॉ पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको क्या कहना है? नकुल शॉ भावहीन था। आत्मसमर्पण कर दो, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मुझे बस तुम्हारी बाईं आंख में दिलचस्पी है। यदि तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारे जीवित रहने की संभावना हो सकती है, ग्रैंड मास्टर क्रुशल ने कहा। जेमिनाई सेड, आत्मसमर्पण। यदि यह शब्द किसी सामान्य संप्रभु सोवरेन ने कहा होता तो नकुल शॉ को यह हास्यास्पद लगता, लेकिन इस समय उसके भाव अत्यंत गंभीर थे। ये ग्रैंड मास्टर क्रुशल बहुत अधिक आत्मविश्वासी और स्पष्टवादी है। नकुल शॉ सोचने लगा। ग्रैंड मास्टर क्रुशल का लक्ष्य साफ था। वह नकुल शॉ की बाईं आंख चाहता था। असंभव। नकुल शॉ की इच्छाशक्ति और शांति बिल्कुल नहीं दिगी। जब से गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उसके साथ विलीन हुई थी, वह उसके अस्तित्व और पहचान का हिस्सा बन गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सहमत हो या नहीं, परिणाम वही होगा। ग्रैंड मास्टर क्रुशल ने अपना सिर हिलाया और हंसे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की ओर देखा। चलो पहले तुम्हें ही खत्म करते हैं। सिल्वर स्पेशियल ब्लेड, चांदी जैसा स्थानिक ब्लेड। ग्रैंड मास्टर क्रुशल ने अपना हाथ लहराया और हवा में एक धुंधला चांदी जैसा ब्लेड चमक उठा। शू टिल्ड 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 कड़क। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के पास इससे बचने का कोई मौका नहीं था। चांदी के उस स्थानिक ब्लेड ने सीधे उसकी हड्डियों को चीर दिया। ये ठीक नहीं है। नकुल शॉ खुद को ग्रैंड मास्टर क्रुशल से बचाने की तैयारी कर रहा था और उसने यह नहीं सोचा था कि वह पहले कंकाल डिवीजन लीडर अरूप पर हमला करेगा। एक बार जब ग्रैंड मास्टर क्रुशल अरूप को मार देते तो दीपशिखा नागपाल और उनके साथी बच जाते। इसके अलावा उनका मुख्य लक्ष्य नकुल शॉ को जिंदा पकड़ना था। नहीं, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। ग्रैंड मास्टर क्रुशल के सामने उसकी हड्डियों में लगभग कोई प्रतिरोध शक्ति नहीं थी। वेन टिल्ड, उसने अपनी ट्रू फोर्स वास्तविक शक्ति को पागलों की तरह संचारित किया और उसकी हड्डियां एक काली रोशनी से ढक गईं। इसके बावजूद सिल्वर स्पेशियल ब्लेड की केवल 1/4 शक्ति ही रुक पाए। यिन बोन बॉडी, यिन हड्डी शरीर, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप चिल्लाया और उसके शरीर के भीतर मौजूद 9 डेडली यिन बोन ने गूंजना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर बढ़ने लगा।
जेमिनाई सेड, अपनी सभी गुप्त विधियों का उपयोग करने के बाद कंकाल डिवीजन लीडर अरूप जीवित रहने में तो सफल रहा, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियों वाली एक बांह कट गई। हे, ग्रैंडमास्टर क्रुशल की हंसी हवा में गूंजी। सिल्वर स्पेशियल ब्लेड, दूसरा धुंधला चांदी जैसा ब्लेड कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के सिर की ओर बढ़ा। सब खत्म हो गया। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को अपनी ओर बढ़ती मृत्यु की छाया महसूस हुई। ऐसा सोचना भी मत। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी के साथ अपनी बाईं आंख से एक शक्तिशाली आभा ऑरा छोड़ी। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप मर नहीं सकता था, अन्यथा नकुल शॉ बड़े खतरे में पड़ जाता। स्पेशियल मूवमेंट, स्थानिक संचलन, एक पारदर्शी लहर ने चांदी के स्थानिक ब्लेड पर निशाना साधा। उसी क्षण ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष स्पेस मुड़ने और घूमने लगा हो। जेमिनाई सेड, अध्याय 555, कम आंकने की कीमत। जैसे ही कंकाल डिवीजन लीडर अरूप मारे जाने वाला था, नकुल शॉ ने अपनी स्थानिक संचलन स्पेशियल मूवमेंट की नई तकनीक का उपयोग किया। दूसरा चांदी जैसा स्थानिक ब्लेड जैसे ही कंकाल डिवीजन लीडर अरूप से टकराने वाला था, उसे एक भंवर ने निगल लिया। श्वा, वह धुंधला चांदी का ब्लेड गायब हो गया। ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर के भीतर दीपशिखा नागपाल और उनके साथियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घातक प्रहार, जो कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की जान ले सकता था, नकुल शॉ द्वारा तितर बितर कर दिया गया था। हुटिल्ड, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से नकुल शॉ ने उसे बचा लिया, अन्यथा अर्थ ग्रेड हथियार होने के बावजूद उसकी मृत्यु निश्चित थी। साथ ही उसने एक जटिल भाव के साथ नकुल शॉ की ओर देखा। इस समय नकुल शॉ कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आखिरकार वह अकेले ही दीपशिखा नागपाल, लुसिफर, मीना और कनिका को उलझाए रख सकता था। यदि नकुल शॉ मर गया तो मेरे पास भी बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने अब और कोई दूसरा विचार मन में लाने की हिम्मत नहीं की। उसी समय जैसे ही कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने राहत की सांस ली। अजीब है, यहाँ अंतरिक्ष के नियमों स्पेशियल लॉस की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वह मेरी तकनीक को खत्म करने में सक्षम है। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की भौहें सिकुड़ गईं और उनका दिल अचानक धड़क उठा। एक खतरनाक एहसास ने उनके शरीर को घेर लिया और उन्हें एक प्राचीन आयामी आभा डायमेंशनल ऑरा की गंध भी महसूस हुई। स्पेशियल मूवमेंट, ग्रैंडमास्टर क्रुशल के ठीक सामने एक पारदर्शी और पानी जैसा भंवर प्रकट हुआ। शूटिल्ड, वह चांदी जैसा स्थानिक ब्लेड ग्रैंडमास्टर क्रुशल के ठीक सामने फिर से प्रकट हो गया। आहे टिल्ड 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 टिल्ड, ग्रैंडमास्टर क्रुशल कराह उठे क्योंकि उनके शरीर से खून की फुहार फूट पड़ी। यह क्या हो रहा है? दीपशिखा नागपाल, लुसिफर और उनके साथियों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। बाहरी दुनिया में दर्शकों के बीच चर्चा छिड़ गई। यहाँ तक कि संप्रभु सोवरेंस भी स्तब्ध थे और नीतीश भारद्वाज सहित तीनों वर्ल्ड गॉड रियल्म्स के चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। सबसे पहले दूसरा चांदी जैसा स्थानिक ब्लेड कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की ओर बढ़ रहा था और उसकी जान लेने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी क्षण नकुल शॉ ने किसी तरह उस ब्लेड को गायब कर दिया। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह उसे दूसरे आयाम, अपनी बाईं आंख के आयाम में ले गया था। उसके बाद वह ग्रैंडमास्टर क्रुशल के सामने फिर से प्रकट हुआ, जिससे वे पूरी तरह से बेखबर रह गए। ग्रैंडमास्टर क्रुशल को अपनी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्लॉप, ग्रैंडमास्टर क्रुशल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उनके सीने से लेकर पैर तक एक गहरा घाव हो गया था। उनका एक पैर कट चुका था। ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने दर्द को दबाया, उनकी आंखें नफरत और पछतावे से भरी थीं। यदि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को कम न आंका होता तो उनके पास बचने की 50-60% संभावना होती। हे, तुम्हें बहुत गर्व होना चाहिए। तुम मेरे स्पेशियल मूवमेंट की शक्ति का परीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति हो। नकुल शॉ हंसा। छोकरे, लगता है मैंने वाकई तुम्हें कम आंका। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आंखें खून की तरह लाल थीं। वह अभी भी नकुल शॉ को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन अब वे गंभीर रूप से घायल थे। श्वा, ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने अपना कटा हुआ पैर उठाया और ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर के भीतर प्रवेश कर गए। ग्रैंडमास्टर क्रुशल, दीपशिखा नागपाल तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ीं। ये ग्रैंडमास्टर क्रुशल काफी चतुर हैं। नकुल शॉ के चेहरे के भाव नहीं बदले। वह अभी भी उस चांदी के स्थानिक ब्लेड के बारे में सोच रहा था। यह एक वंश तकनीक, ब्लडलाइन तकनीक थी जो अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी, जिससे इसका बचाव करना लगभग असंभव था। इस समय दीपशिखा नागपाल उनका उपचार कर रही थीं और उनके पैर को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नकुल शॉ इसे इतनी आसानी से कैसे होने देता।
अर्थ ग्रेड इनहेरिटेंस वेपन आइस इंपीरियल स्पीयर। बर्फीला शाही भाला। नकुल शॉ ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी वंश शक्ति ब्लडलाइन पावर को इकट्ठा किया। बर्फीले नीले भाले की आकृति सघन होने लगी। उसका मानना था कि घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे की मदद से वह इस उपचार प्रक्रिया को रोक सकता है। सिल्वर स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन। चांदी जैसा स्थानिक प्रतिबंध। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली जिसने नकुल शॉ पर निशाना साधा। नकुल शॉ का शरीर अचानक जम गया। ऐसा लगा जैसे उसे अदृश्य रस्सियों से बांध दिया गया हो। वह अपनी एक मांसपेशी तक हिलाने में असमर्थ था। जेमिनाई सेड, वो टिल्ड। नकुल शॉ के हाथ में भाले की आकृति धुंधली पड़ने लगी। क्या अद्भुत तकनीक है। उसने नकुल शॉ के चारों ओर के स्थान स्पेस को ही जमा दिया है। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। टूट जा टिल्ड। नकुल शॉ ने संघर्ष किया लेकिन पाया कि बोलना भी मुश्किल था। जूनियर, विरोध व्यर्थ है। मेरा सिल्वर स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन उस क्षेत्र के पूरे स्थान को प्रतिबंधित कर देता है। उस दायरे में आने वाला हर जीवित प्राणी अपनी हिलने डुलने की क्षमता खो देगा, ग्रैंड मास्टर क्रुशल ने उपहास करते हुए कहा। दीपशिखा नागपाल को उनका पैर फिर से जोड़ने के लिए केवल 10 सांसों के समय की आवश्यकता थी। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल थे और थोड़े समय में पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन कम से कम उन्हें एक पैर के सहारे नहीं लड़ना पड़ता। हालांकि उस दायरे में आने वाला हर जीवित प्राणी अपनी हिलने डुलने की क्षमता खो देगा। जैसे ही ग्रैंडमास्टर क्रुशल के शब्द पूरे हुए, म्याऊं म्याऊं, नकुल शॉ के कंधे पर हथेली के आकार की एक छोटी चांदी धूसर सिल्वर ग्रे बिल्ली प्रकट हुई और उसने हवा में कुछ पुराने कांसे के सिक्के उछाले। क्या? ग्रैंडमास्टर क्रुशल की मुस्कान जम गई। उन्होंने अभी अभी कहा था कि कोई भी हिल नहीं पाएगा और यहाँ एक बिल्ली उछलकूद कर उनके चेहरे पर तमाचा जड़ रही थी। नन्हा चोर बिल्ली। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। वह हिलने में असमर्थ था, लेकिन नन्ही चोर बिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ा था। हालांकि इसके बारे में सोचने पर याद आया कि नन्ही चोर बिल्ली में दूसरों के इंटरस्पेशियल रिंग्स, स्थानिक अंगूठियों के भीतर जाने की क्षमता थी। दाव ऑफ असैसिनेशन स्टेल्थ, हत्या का मार्ग गोपनीयता। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने नन्ही चोर बिल्ली का बारीकी से निरीक्षण किया। श्वा, नन्ही चोर बिल्ली गायब हो गई और हवा में चांदी धूसर रंग की एक लकीर छोड़ गई। चांदी और धूसर प्रकाश की उस लकीर ने सिल्वर स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन में छेद कर दिया और नकुल शॉ को तुरंत दबाव कम होता महसूस हुआ। म्याऊं म्याऊं, नन्ही चोर बिल्ली एक रहस्यमयी खंजर के साथ खेल रही थी जिसकी आभा अथाह थी। विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग, पवन और बिजली के पंख। नकुल शॉ की पीठ के पीछे बैंगनी नीले पंखों की एक जोड़ी बन गई और उससे एक विनाशकारी आभा निकलने लगी। पा नकुल शॉ के पवन और बिजली के पंख फड़फड़ाए और उन्होंने ग्रैंडमास्टर क्रुशल के सिल्वर स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया। नन्ही चोर बिल्ली ने प्रतिबंध में एक छेद बनाया था और नकुल के पंखों में विनाश की शक्ति के साथ हवा में तेजी से उड़ने की क्षमता थी। टूट जा, नकुल शॉ ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर की ओर लपका और आइस इंपीरियल स्पीयर की छवि को पानी की लहरों में धकेल दिया। ग्रैंडमास्टर क्रुशल को समय पर ठीक होने से रोकने के लिए नकुल ने पूर्ण भला बनाने में समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि केवल उसकी छाया आकृति ही संप्रभुओं सोवरेन्स को डराने के लिए पर्याप्त थी। भाले के भीतर जल और बर्फ के इरादों इंटेंस ने ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर को जमा दिया। कड़क, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने काला झंडा लहराया और एरे की शक्ति को हमला करने का आदेश दिया, जबकि उसने अपने दूसरे हाथ से अर्थ ग्रेड हड्डी की छवि को बुलाया। जमा हुआ ग्रीन स्काई वाटर बॉर्डर तुरंत चकनाचूर हो गया। वो टिल्ड घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे की शक्ति ने ग्रैंडमास्टर क्रुशल और उनके साथियों को क्षीण करना शुरू कर दिया और श्राप ग्रैंडमास्टर के घावों में बहने लगा। ग्रैंडमास्टर क्रुशल पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। इस तथ्य के साथ कि श्राप की शक्ति जीवित प्राणियों के विरुद्ध होती है, उन्हें पसीना आने लगा। स्पेशियल वॉर्ड स्वॉर्ड वेव, स्थानिक शून्य तलवार तरंग। ग्रैंडमास्टर क्रुशल का चेहरा धुंधला पड़ गया और उन्होंने अपना हाथ घुमाया। वेन टिल्ड, हवा में एक शांत लहर बही और नकुल शॉ पर केंद्रित हो गई। ये वही चाल थी जिसने पत्थर के दैत्य को मार डाला था। नकुल शॉ का दिल बैठ गया क्योंकि उसे एक खतरनाक एहसास हुआ। इस बार ग्रैंडमास्टर क्रुशल छोटे सिल्वर स्पेशियल ब्लेड का उपयोग नहीं कर रहे थे। इस छोकरे की स्पेशियल मूवमेंट तकनीक केवल छोटे लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इस तरह के बड़े हमलों को हटाना कई गुना अधिक कठिन होगा। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आंखें चमक उठीं। स्पेशियल वॉर्ड स्वॉर्ड वेव का दायरा बड़ा था और ये 10 गज चौड़ा था।
नकुल शॉ की रक्षा क्षमता उस पत्थर के दैत्य से कहीं कमजोर थी और वह प्राणी भी इस हमले से मारा गया था। इस हमले में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने महसूस किया कि उनके वंश की शक्ति ब्लडलाइन पावर कम हो रही है। मैं इस हमले को हटा नहीं सकता। नकुल शॉ ने अपनी वंश शक्ति को आइस इंपीरियल स्पीयर में मौजूद जल और बर्फ के इरादों इंटेंस के साथ प्रवाहित किया। वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज, जल आत्मा दिव्य परिवर्तन। हवा में नकुल शॉ का शरीर मुड़ने लगा। वेन टिल्ड, एक गहरा नीला प्रकाश नकुल शॉ के साथ विलीन होता प्रतीत हुआ और उसकी आकृति एक तरल रूप में बदल गई। जब अंतरिक्ष की लहरें नकुल शॉ से टकराईं तो ये किसी तरल पदार्थ से टकराने जैसा था जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वह चाल, कुछ ही दूरी पर मौजूद दीपशिखा नागपाल चिल्ला उठीं। जेमिनाई सेड, अध्याय 556, वॉर्ड स्पेस आई स्लैश वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज। ये दीपशिखा नागपाल की एक अत्यंत गूढ़ और गहन तकनीक थी। हालांकि इस क्षण यह नकुल शॉ की ओर से प्रदर्शित हुई थी। बूम टिल्ड, नकुल शॉ का शरीर तरल जैसा हो गया और स्पेशियल वर्ड स्वॉर्ड वेव का हमला उसके शरीर के आर पार निकल गया। बाहर देख रहे विशेषज्ञों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। वे सभी दीपशिखा नागपाल की इस चाल को जानते थे। वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज एक ऐसी गुप्त तकनीक थी जिसे बहुत कम लोग सिद्ध कर पाए थे। वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज, ये तकनीक जल की शक्ति और व्यक्ति की वंश शक्ति ब्लडलाइन का उपयोग करती है, जिससे उपयोगकर्ता क्षण भर के लिए तरल अवस्था में बदल जाता है, जिससे उसे मारना लगभग असंभव हो जाता है। नकुल शॉ की आंखें शांत थीं। उसी समय उसके शरीर के भीतर मौजूद आइस इंपीरियल स्पीयर ने वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज को सहारा दिया। इसी कारण वह ओरिजिन कोर रियल्म तक पहुंचने से पहले ही इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम था। धिक्कार है, इस छोकरे ने इस तरह की तकनीक कब सीखी? ग्रैंडमास्टर क्रुशल अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सके। टिल्ड, नकुल शॉ ने 2 या 3 सांसों तक स्पेशियल वर्ड स्वॉर्ड वेव के हमले का सीधे सामना किया। बेशक ऐसा नहीं था कि नकुल शॉ पूरी तरह से सुरक्षित था। स्थानिक स्पेशियल हमले बेहद अद्वितीय होते हैं। भले ही वह तरल अवस्था में था जिसने 70-80% क्षति को रोक दिया था, फिर भी वह घायल हो गया था। भाग्यवश मैंने आइस इंपीरियल स्पीयर को वापस अपने शरीर में विलीन कर लिया था। नकुल शॉ अभी भी अपने शरीर के घायल होने का दर्द महसूस कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से उसके शरीर के भीतर आइस इंपीरियल स्पीयर था, जिसने उसके वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज को उस स्तर तक पहुंचाने में मदद की जैसा दीपशिखा नागपाल उपयोग करती थीं। नकुल शॉ के शरीर के चारों ओर पानी घूमने लगा और उसे चीख करने लगा। हालांकि वह घायल था, लेकिन उसके ठीक होने की गति क्षति की तुलना में अधिक थी। उसने ये कैसे किया? उसने मेरी गुप्त तकनीक कैसे सीखी? दीपशिखा नागपाल हतप्रभ थीं। 3 सांसों के बाद स्पेशियल वर्ड स्वॉर्ड वेव समाप्त हो गई। ग्रैंडमास्टर क्रुशल का चेहरा पीला पड़ गया और उनके भाव गंभीर हो गए। नकुल शॉ की क्षमता और शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर क्रुशल जैसा व्यक्ति भी परेशानी महसूस कर रहा था। उसी समय टिल्ड, नकुल शॉ का तरल शरीर वापस सामान्य हो गया। इससे दीपशिखा नागपाल और उनके साथी थोड़े हैरान हुए। वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज न केवल उपयोगकर्ता के शरीर को एक अभेद्य तरल अवस्था में बदल सकता है, बल्कि यह युद्ध शक्ति को भी बढ़ा सकता है। हालांकि नकुल शॉ के संस्करण ने उसकी शक्ति को बढ़ाए बिना केवल उसके शरीर को तरल में बदला था। दीपशिखा नागपाल ने थोड़ा सोचने के बाद इसे समझ लिया। नकुल शॉ के पास इस कौशल को सीखने के लिए बहुत कम समय था और वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज का पूर्ण संस्करण बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता था। नकुल शॉ की वंश शक्ति और साधना अभी भी उनसे काफ़ी पीछे थी, इसलिए यदि वह इस गुप्त तकनीक का उपयोग जारी रखता तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती। वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है। केवल एक अधूरे संस्करण का उपयोग करने से ही मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। नकुल शॉ ने तुरंत हमला नहीं किया। थकान के एहसास ने उसे सतर्क कर दिया। ग्रैंडमास्टर क्रुशल भी उसी स्थिति में थे। उन्होंने अपनी नेत्र वंश शक्ति का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था। सबसे पहले केवल खंडहरों में प्रवेश करने में ही उनकी आधी वंश शक्ति खर्च हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पत्थर के दैत्य को मारा और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप पर हमला किया। नकुल शॉ के साथ टकराव में भी उनकी बहुत सारी ऊर्जा व्यय हुई थी। स्पेशियल वर्ड स्वॉर्ड वेव एक विस्तृत क्षेत्र का हमला था जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन उन्हें इसका उपयोग करना पड़ा क्योंकि नकुल शॉ छोटे और एकल लक्ष्य वाले हमलों को टेलीपोर्ट स्थानांतरित कर देता था।
वो टिल्ड। इस समय कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने काला झंडा लहराया और दुश्मनों के चारों ओर गहरे भूरे रंग की धुंध फैला दी। खांसते हुए श्राप की शक्ति के कारण ग्रैंडमास्टर क्रुशल और उनके साथियों की चोटें और बदतर हो गईं। पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप, बैंगनी विनाश पवन बिजली कोड़ा। नकुल शॉ ठहाका मारकर हंसा और उसने पवन और बिजली से बना दर्जनों गज लंबा एक कोड़ा तैयार किया, जिससे हेवन अर्थ युआन क्यूई में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। पी पा बूम टिल्ड। विनाश की आभा से भरा वह पवन बिजली कोड़ा नीचे के लोगों पर बरस पड़ा। इस समय तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञ एक बार फिर निराशा में डूब गए। उनके ऊपर हवा और बिजली का कोड़ा था और उनके नीचे घोस्ट कॉप्स का स्टेरे था। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास बचने की क्षमता थी वे ग्रैंडमास्टर क्रुशल थे, लेकिन यदि वे ऐसा करते तो उन्हें अपना पैर खोना पड़ता, क्योंकि दीपशिखा नागपाल को अभी तक उसे फिर से जोड़ने का समय नहीं मिला था। सिल्वर स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आंखों ने स्थानिक शक्ति की एक लहर भेजी। इस बार उनका लक्ष्य कंकाल डिवीजन लीडर अरूप था, क्योंकि वह घोस्ट कॉप्स का स्टेरे को नियंत्रित कर रहा था और श्राप अंतिम परिणाम को प्रभावित कर रहा था। पर्पल डिस्ट्रक्शन अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी के साथ ग्रैंडमास्टर क्रुशल पर अपना सबसे तेज हमला किया। शू टिल्ड। वह पारदर्शी ब्लेड बैंगनी चमक के साथ विनाश की आभा बिखेरने लगा। ग्रैंडमास्टर क्रुशल के चेहरे का रंग उड़ गया। श्वा ग्रैंडमास्टर क्रुशल का शरीर एक चांदी की लहर छोड़ते हुए गायब हो गया। अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश एक बार फिर चूक गया। उस हमले को ओझल होते देख नकुल शॉ के दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा। वह पारदर्शी ब्लेड धुंधला पड़ने लगा था। अगर मैं अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश और स्पेशियल मूवमेंट को एक ही चाल में मिला सकूं और पहले वाले को अंतरिक्ष स्पेस की शक्ति दे दूं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि। नकुल शॉ की आंखें चमक रही थीं। नकुल शॉ, मुझे बचाओ टिल्ड। जेमिनाई सेड। सिल्वर स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन के कारण कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने हिलने डुलने की क्षमता खो दी थी, इसलिए उसने डार्क हॉट सीड के माध्यम से मदद के लिए पुकारा। अरूप के नियंत्रण के बिना घोस्ट कॉप्स का स्टेरे की शक्ति पहले ही आधी हो गई थी और लुसिफर और उसके साथी भागने ही वाले थे। उस कंकाल को मारने की जिम्मेदारी आप सभी की है। वह मेरी स्थानिक शक्तियों से बंधा है और हिल नहीं सकता। ग्रैंडमास्टर क्रुशल मुस्कुराए और दीपशिखा नागपाल के पास लौट आए। उन्हें अभी भी उसकी मदद की जरूरत थी। ठीक है। लुसिफर और अन्य दो साथी कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की ओर बढ़ने लगे। एक बार जब वे करीब पहुंच जाते तो अरूप की मृत्यु निश्चित थी। पर्पल डिस्ट्रक्शन अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश। नकुल शॉ ने एक और अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश की किरण भेजी। ये पहले से अलग थी। इसकी लंबाई केवल 1 मीटर थी और यह अधिक सघन कंडेंस्ड थी। पहले वाला स्लैश कई गज चौड़ा था। ये केवल 1 मीटर चौड़ा है, लेकिन यह अधिक सघन है और पहले की तुलना में केवल 90% ऊर्जा का उपयोग करता है। नकुल शॉ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इस प्रहार को बनाने में ऊर्जा का बहुत कम हिस्सा खर्च हुआ था। बेशक यह उसके अगले कदम की तैयारी थी। ये बेकार है। तुम्हारे हमले मुझ पर निशाना नहीं साध सकते। ग्रैंडमास्टर क्रुशल मुस्कुराए और अरूप पर अपना बंधन बनाए रखते हुए आसानी से हमले से बच निकले। मुझे बचाओ। अरूप हिलने में असमर्थ था और लुसिफर अपना अर्थ ग्रेड हथियार लेकर उसके करीब पहुंच रहा था। ठीक इसी क्षण वह 1 मीटर लंबा अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश अचानक गायब हो गया। स्पेशियल मूवमेंट। लुसिफर के ठीक ऊपर एक पारदर्शी लहर रिप्पल दिखाई दी। वूश। लुसिफर का शरीर जम गया और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। विनाश की आभा बिखेरता वह अर्ध पारदर्शी ब्लेड सीधे उसके शरीर के पार निकल गया। मदद। लुसिफर ने बोलने की कोशिश की, लेकिन विनाशकारी आभा वाला वह स्लैश सीधे उसके शरीर के भीतर प्रकट हुआ था। प्लॉप। लुसिफर जमीन पर गिर पड़ा। वह मर चुका था। तीनों संप्रदायों के सबसे प्रतिभाशाली जीनियसों में से एक का यहाँ अंत हो गया। लुसिफर, भाई लुसिफर। दीपशिखा नागपाल, कनिका और बाहरी दुनिया के विशेषज्ञ चिल्ला उठे। घोस्ट कॉप्स का स्टेरे के भीतर कनिका और मीना हतप्रभ थीं कि क्या किया जाए। लुसिफर जैसा शक्तिशाली योद्धा भी नकुल शॉ द्वारा क्षण भर में मार दिया गया था। वह प्रहार मेरी स्पेशियल वॉर्ड स्वॉर्ड वेव से भी अधिक अद्वितीय था। इसने हमले को सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर के भीतर पहुंचा दिया। ग्रैंडमास्टर क्रुशल का दिल दहल गया। उनकी तरंग को लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता था, लेकिन नकुल का हमला सीधे दुश्मन के शरीर के अंदर प्रकट हुआ। ग्रैंडमास्टर क्रुशल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अंतरिक्ष स्पेस में आपकी प्रतिभा ने मुझे अपनी अब तक की सबसे शक्तिशाली नेत्रवंश तकनीक को समझने और बनाने में मदद की है। वर्ड स्पेस आई स्लैश। नकुल शॉ जोर से हंसा। अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश और स्पेशियल मूवमेंट का मिला जुला रूप अब नकुल शॉ का सबसे घातक हथियार बन चुका था। वर्ड स्पेस आई स्लैश। वहां मौजूद लोगों के दिल कांप उठे। यदि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम सबको जीवित छोड़ सकता हूं, नकुल शॉ ने अपने हाथ पीछे बांधकर आत्मविश्वास से कहा। इस समय उसने बंधे हुए अरूप की चिंता तक नहीं की। छोकरे, इतना घमंडी मत बनो। तुमने लुसिफर को मारा है, प्योमून स्पिरिचुअल सेक्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, दीपशिखा नागपाल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मरो। वर्ड स्पेस आई स्लैश। नकुल शॉ की बाईं आंख नीली और बैंगनी चमक से दमक उठी। वूश। दीपशिखा नागपाल का शरीर जम गया और हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। विनाश की आभा वाले एक ब्लेड ने उसके दिल को चीर दिया और उसके प्राण हर लिए। प्लॉप। एल्डर दीपशिखा नागपाल जमीन पर गिर पड़ी, उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हुआ। बाहरी दुनिया में दृश्य देख रहे विशेषज्ञों के बीच हाहाकार मच गया। महज एक नज़र से उसने एक सोवरेन संप्रभु को मार डाला। लुसिफर और एल्डर दीपशिखा नागपाल, दो महान योद्धा, एक एक चाल में ढेर कर दिए गए। भयानक। इस नकुल शॉ ने इतनी डरावनी नेत्रवंश तकनीक आई ब्लडलाइन टेक्निक को कैसे समझ लिया? देख रहे सभी सोवरेन्स की सांसें थम गईं। घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे के भीतर नकुल शॉ इतना डरावना कब हो गया? वह संप्रभुओं को इतनी आसानी से मार रहा है जैसे मूली काट रहा हो। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप दंग रह गया। अनजाने में उसके शरीर पर लगा प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन गायब हो गया था। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आंखें घबराहट और डर से भरी हुई थीं। जेमिनाई सेड। अध्याय 557 मृत्यु का प्रतीक। बाहरी दुनिया में पहाड़ों के ऊपर तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञों के बीच हाहाकार मच गया। कई संप्रभु सॉवरन्स अपनी घबराहट को दबा नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि तीनों वॉइड गॉड रियल्म, वॉइड गॉड रेल्म दिग्गजों के चेहरे पर भी बेहद गंभीर भाव थे। इस समय नकुल शॉ उनके दिलों में गहरे तक समाये हुए एक दुर्स्वप्न नाइटमेयर की तरह था। सेंट मून आंट गॉडेस की निगाहें नकुल शॉ पर टिकी थीं और उन्होंने एक लंबी आह भरी। चलो, बाकी बचे 3 लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। उनकी बात ने खामोशी को तोड़ा और अन्य 2 वॉर्ड गॉड रियल्म विशेषज्ञों ने लाचारी के साथ एक दूसरे की ओर देखा। जब एल्डर दीपशिखा नागपाल की मृत्यु हुई तभी वे समझ गए थे कि वे हार चुके हैं। एल्डर दीपशिखा का जीवित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब तक वह जीवित थी, अन्य सदस्यों के पास अपनी पूर्ण शक्ति वापस पाने की आशा थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह इस समूह की धुरी कौर थीं। नकुल शॉ भी इस बात को बखूबी समझता था। एल्डर दीपशिखा को मारने का अर्थ था कि ग्रैंडमास्टर क्रुशल अब कम समय में ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए नकुल ने निर्णायक रूप से अपने नए वर्ड स्पेस आई स्लैश का उपयोग एल्डर दीपशिखा पर किया। पर्पल सेंट खंडहरों के भीतर घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे की शक्ति अभी भी सक्रिय थी। कनिका और मीना ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर कंकाल डिवीजन लीडर अरूप पर हमला किया। मेरे पास अभी भी एक वर्ड गॉड प्रोटेक्शन बचा है जो इसे खत्म करने में सक्षम होना चाहिए, मीना ने कहा। पीछे हटो। ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने उन दोनों को रोक दिया। मीना थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन ग्रैंडमास्टर क्रुशल की गंभीर आवाज़ गूंजी, असली खतरा नकुल शॉ से है। यहाँ तक कि मुझे भी पूरी तरह सुरक्षित लौटने का भरोसा नहीं है। ये सुनकर दोनों लड़कियों के दिल दहल गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ग्रैंडमास्टर क्रुशल जैसा व्यक्ति भी युद्ध करने की इच्छा खो चुका होगा। फिर यह सोचकर कि लुसिफर और एल्डर दीपशिखा नागपाल कैसे मारे गए, उन दोनों में लड़ने का साहस नहीं बचा। भागो। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आकृति हवा में चमकी और अपने पीछे कई परछाइयां छोड़ गई। श्वा श्वा। 2 सांसों के भीतर ग्रैंडमास्टर क्रुशल दोनों लड़कियों को लेकर घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे से बाहर निकल गए। इसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उन्होंने कंकाल डिवीजन लीडर अरूप और शापित व्यूह के हमलों को खुद पर झेला। ग्रैंडमास्टर क्रुशल जिस दिशा में भागे वह रहस्यमयी घाटी की ओर थी। भागना चाहते हो? नकुल शॉ ने घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे को समेटा और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को 10,000 घोस्ट पल 10,000 भूतिया मोती के भीतर जाने को कहा। पवन और बिजली के पंख फड़फड़ाए और नकुल शॉ ने ग्रैंडमास्टर क्रुशल का पीछा शुरू किया। नकुल शॉ, जब तुमने वर्ड स्पेस आई स्लैश को समझ लिया है तो तुम उन तीनों को सीधे मार क्यों नहीं देते? कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने हैरानी से पूछा। नकुल शॉ के पास अब स्मॉल ओरिजिन कोर रियल्म के योद्धाओं को मारने की शक्ति थी, तो वह रुक क्यों गया?
वर्ड स्पेस आई स्लैश का मुख्य हिस्सा स्पेशियल मूवमेंट स्थानिक संचलन है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। मेरे पास इसका केवल एक और बार उपयोग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची है, नकुल शॉ ने समझाया। इस समय उसके पास केवल एक और वर्ड स्पेस आई स्लैश चलाने की शक्ति थी और उन तीनों में सबसे बड़ा खतरा निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर क्रुशल थे, जिसका मतलब था कि उसे इसका उपयोग बहुत सोच समझकर करना था। यदि लक्ष्य कोई सामान्य संप्रभु होता तो नकुल का हमला उसे आसानी से मार देता, लेकिन ग्रैंड मास्टर क्रुशल अंतरिक्ष के नियमों के विशेषज्ञ थे, इसलिए नकुल उन पर पूरी तरह से निशाना नहीं साध पा रहा था। इसी कारण नकुल ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया और बस उनका पीछा करता रहा। उस नकुल शॉ के पास अब ज्यादा वंश शक्ति ब्लडलाइन पावर नहीं बची होगी। वह अब मेरे ही स्तर पर होना चाहिए। ग्रैंडमास्टर क्रुशल भागते समय सतर्क थे। यह विश्लेषण करना कठिन नहीं था कि नकुल शॉ के पास वर्ड स्पेस आई स्लैश का केवल एक और मौका है, अन्यथा उसने बहुत पहले ही हमला कर दिया होता। इस तरह एक के पीछे दूसरा चलता रहा। नकुल शॉ के पंख फड़फड़ा रहे थे और नन्ही चोर बिल्ली उसके कंधे पर बैठी थी। दोनों पक्ष बेहद केंद्रित थे। ग्रैंडमास्टर क्रुशल और उनके साथी नकुल शॉ के अगले हमले पर नजर गड़ाए हुए थे। जल्द ही वे रहस्यमयी घाटी में पहुंच गए। यहीं पर स्थानिक व्यूह स्थित था। निश्चिंत होकर व्यूह का निर्माण करो। नकुल शॉ अपना आखिरी हमला तुम दोनों पर इस्तेमाल नहीं करेगा, ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने दोनों महिलाओं को आदेश दिया। उसी समय बाहर मौजूद 3 वर्ड गॉड रियल्म विशेषज्ञों ने अपनी पूरी शक्ति उस छेद की ओर भेजनी शुरू कर दी, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। स्थानिक छेद तैयार है। दूसरी ओर के एरे मास्टर्स ने अपनी तरफ स्थानिक व्यूह का निर्माण पूरा कर लिया। घाटी के भीतर ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने उस विशेष आभा को महसूस किया और वे खुशी से झूम उठे। नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई ने भी इसे भांप लिया। अंतरिक्ष में होने वाली हलचल से वह बता सकता था कि स्थानिक छेद कब खुलने वाला है। तुम बस यूं ही जाना चाहते हो। नकुल शॉ ठंडी हंसी हंसा। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप प्रकट हुआ और उसने घोस्ट कॉप्स कास्ट एरे से उस पूरे क्षेत्र को घेर लिया। कनिका और मीना का अरूप द्वारा पीछा किया जा रहा था और वे ज्यादा देर नहीं टिक सकती थीं। वर्ड गॉड प्रोटेक्शन। मीना ने अपने हाथ में मौजूद एक जैड स्लिप को तोड़ दिया और उसकी पीठ के पीछे एक विशाल राक्षसी महिला की आकृति प्रकट हुई। एक दैवीय शक्ति ने तुरंत उस क्षेत्र को भारी दबाव से भर दिया। बेशक मीना ने केवल इसे प्रकट किया था, उसकी हिम्मत इसे चलाने की नहीं हुई, क्योंकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। चूंकि नकुल शॉ और अरूप दोनों के पास अर्थ ग्रेड हथियार और शापित व्यूह था, इसलिए एक वर्ड गॉड प्रोटेक्शन का हमला भी उन्हें मार नहीं पाता। यह विशेष रूप से नकुल शॉ के लिए सच था, जिसके पास आक्रमण के लिए वर्ड स्पेस आई स्लैश और रक्षा के लिए वाटर स्पिरिट डिवाइन चेंज था। ये कहा जा सकता था कि पर्पल सेंट खंडहरों के भीतर नकुल शॉ अद्वितीय था। मीना नकुल को उकसाकर खुद पर उसका आखिरी हमला नहीं करवाना चाहती थी। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मौत तय थी। वेंग टिल्ड जेमिनाई सेड। ठीक उसी क्षण नकुल शॉ ने अंतरिक्ष स्पेस से गुजरती एक जानी पहचानी हलचल महसूस की। मरो। वर्ड स्पेस आई स्लैश। नकुल शॉ की बाईं आंख बैंगनी और नीले रंग से चमक उठी। उस पल ग्रैंडमास्टर क्रुशल और उनके साथियों के दिल हलक में आ गए। ऐसा सोचना भी मत। ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने महसूस किया कि नकुल शॉ की नेत्र वंश शक्ति उन पर केंद्रित हो चुकी है। शू टिल्ड। 1 मीटर लंबे ब्लेड ने एक चांदी जैसी परछाई आफ्टर इमेज को चीर दिया। निशाना चूक गया। वहां मौजूद लोगों और बाहर से देख रहे विशेषज्ञों के मुंह से चीख निकल गई। अगले ही पल ग्रैंडमास्टर क्रुशल दर्जनों गज दूर एक विजयी मुस्कान के साथ प्रकट हुए, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अभी जो तीखा प्रहार हुआ था वह वास्तव में अंतरिक्ष के माध्यम से नहीं गुजरा था। वह असली वर्ड स्पेस आई स्लैश नहीं था। वर्ड स्पेस आई स्लैश टिल्ड। ग्रैंडमास्टर क्रुशल के शरीर के ठीक बीच में एक भंवर प्रकट हुआ। बुरा फंसा। ग्रैंडमास्टर क्रुशल समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। अभी जो वर्ड स्पेस आई स्लैश उन्होंने देखा था वह सिर्फ एक सामान्य अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश था, जिसे नकुल ने उन्हें झांसा देने के लिए इस्तेमाल किया था। भागो। ग्रैंडमास्टर क्रुशल का दिल जोरों से धड़कने लगा और उन्होंने चांदी जैसी धुंधली लकीर छोड़ते हुए अपनी अधिकतम गति से वहां से हटने की कोशिश की। शुश टिल्ड। वह 1 मीटर लंबा ब्लेड उस चांदी जैसी आकृति को चीरता हुआ निकल गया। वूश। खून के छींटे उड़े। ग्रैंडमास्टर क्रुशल फिर से प्रकट हुए। उनका हाथ उनके सीने के एक छेद को ढक रहा था।
हालांकि उनकी प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन वे वॉर्ड स्पेस आइस्लैश से पूरी तरह बच नहीं पाए। तुम। ग्रैंडमास्टर क्रुशल का शरीर कांपने लगा। विनाश की आभा उनके अंगों को भीतर से नष्ट कर रही थी। मैंने पहले ही गणना कर ली थी कि तुम कहाँ प्रकट होगे। जैसे ही तुम वहां आए, मैंने अज्योर आई पियर्सिंग स्लैश को सीधे तुम्हारे शरीर के भीतर पहुंचा दिया। नकुल शॉ ठंडी हंसी हंसा। इस बार उसकी सफलता का राज ये था कि उसे पता था ग्रैंडमास्टर कहाँ फिर से प्रकट होंगे। वॉर्ड स्पेस आइस्लैश का सबसे भयानक पहलू यही था कि वह हमले को सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर के अंदर स्थानांतरित कर सकता था। मुझे नफरत है। ग्रैंडमास्टर क्रुशल की आंखें खून की तरह लाल थीं, वे पछतावे और घृणा से भरे थे। अगर उन्होंने दुश्मन को कम न आंका होता और नकुल शॉ को जिंदा पकड़ने की कोशिश न की होती, तो उनका ये हाल नहीं होता। इस समय उनकी जीवन शक्ति तेजी से घट रही थी। अगर एल्डर दीपशिखा नागपाल पास होती तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन दुर्भाग्य से नकुल ने उन्हें पहले ही मार दिया था। भागो। इसी पल कनिका और मीना उस स्थानिक छेद में कूद गईं। वेंग टिल्डर स्थानिक छेद बंद हो गया और वे दोनों गायब हो गईं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नकुल शॉ की नेत्र वंश शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, वरना उसने उन दोनों को बंधक बनाने की कोशिश की होती ताकि तीनों संप्रदाय उससे और अधिक सावधान रहें। ग्रैंडमास्टर क्रुशल। नकुल शॉ की निगाहें मरणासन चांदी जैसी आंखों वाले युवक पर टिकी थीं। इस क्षण भी उसने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की गलती नहीं की और वह हर स्थिति के लिए तैयार था। नकुल खुद अभी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए अगर ग्रैंडमास्टर के पास कोई आखिरी घातक चाल होती तो नकुल मारा जा सकता था। इसलिए नकुल शॉ घोस्ट कॉप्स कास्ट एरे के भीतर छिपा रहा और लड़ाई को लंबा खींचने के लिए तैयार था। जैसा कि उम्मीद थी, ग्रैंडमास्टर क्रुशल के हाथ में एक काला टोकन दिखाई दिया। उस टोकन पर केवल एक शब्द खुदा था, मृत्यु। ये तो नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसका हृदय कांप उठा है, क्योंकि एक बर्फीली और जानलेवा मंशा उसकी आत्मा में समा गई। उसी क्षण उसकी गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वर की आध्यात्मिक आंख थरथरा उठी। मृत्यु की कितनी शक्तिशाली आभा है। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की आत्मा कांप रही थी और उसका मन अनजाने में ही घुटने टेकने को कर रहा था। हा, नकुल शॉ, भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हारा परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस टोकन ऑफ डेथ का स्वामी कौन है? ग्रैंडमास्टर क्रुशल ने अपना रक्त उस टोकन में विलीन कर दिया। सावधान रहो। नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप बेहद सतर्क हो गए। मरने से ठीक पहले ग्रैंडमास्टर क्रुशल ठहाका मार कर हंसे, भले ही मैं अंतरिक्ष के नियमों लॉज ऑफ स्पेस में प्रतिभाशाली हूं।